चलो अध्याय 4, 5, 6 ये उसकी मार्किंग है। आव्यूह या मैट्रिक्स और सारणिक, ये तीनों अध्याय मिलाकर 4F अपन ने 4 ही तक कर लिए हैं पूरे। 4F और 4G दोनों सरल प्रश्नावली हैं। ये अभी बताऊँगा, ये प्रश्नावली अभी शुरू करेंगे अपन। उसके पहले थोड़ा सा पिछला बता दूं मैं आपको, थोड़ा सा पिछला इसलिए बता दूं कि कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न हो रहा गुणे में, ठीक है। तो 2 मिनट पहले गुणा सिखा दूं, 2 मिनट, क्योंकि कुछ बच्चे कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। जैसे इसका गुणा समझो AB, तो 2 1 4 2 गुणित 2 1 1 4। मैंने बताया था क्या करना है, पूरी रो का पूरे कॉलम में करना है। पहले वाला के साथ 4, दूसरा के साथ +1, ठीक, धन का धन। पहले वाले के साथ 2, दूसरा के साथ 4। इसका इसमें हो गया, उठाओ। इसके लिए नीचे उतर जाते हैं। 8 + 2, दूसरा के पास, इसका इसके साथ 4 + 4 दूनी 8। तो ये भी आ जाता है 5 10 6 और 12। 5 10, ठीक। अब रुक जाओ बेटा, मैं क्या बता रहा हूँ। ये है आव्यूह, इसमें 2 रो, इसको रो बोलते हैं, 2 रो और 2 कॉलम है, ठीक है। मतलब ये 2 बाय 2 का है, ऐसा लिखते हैं। इसमें भी 2 रो है, 2 कॉलम है, ये भी 2 बाय 2 का है, ठीक। गुणा करने पर थोड़ा सा एक हिंट दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे ये 2 बाय 2 का है और ये भी 2 बाय 2 का है, तो जब आप गुणा करते हो तब एक हिंट दे रहा हूँ इस चीज़ की कि जो इधर का आगे वाला और इधर का पीछे वाला छिपा लो। मतलब जो पास पास में है वो मान लो कट गया, ये ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। कट गया तो 2 और 2 बचा, तो आपका जो मैट्रिक्स बनेगा वो 2 बाय 2 का बनेगा, ठीक है। इस सवाल में तो इजी था, बोले यार 2 बाई 2 के 2 बाई 2 का बन जाएगा, इसमें इसका उपयोग हो जाएगा, समझ लो बेटा। जैसे अपन ने AB, ये केवल थोड़ी सी हिंट लगेगी, बाई चांस किसी बच्चों को अगर कुछ कन्फ्यूज़न होता है थोड़ा सा मिट सकता है बस, बाकी आपको प्रैक्टिस ही करना है। चलो ये 1 2 2 रो और 1 2 3 3 कॉलम है, 2 रो 3 कॉलम। इसमें 1 2 3 3 रो, कॉलम 2 है। तो जो आपका AB बनेगा वो बनेगा ये आगे वाला, मतलब पास वाले ख़त्म हो जाएंगे। मतलब आपका जो बनेगा 2 बाय 2 का बनेगा, अपने आप बनेगा, लेकिन ये हिंट दे रहा हूँ कि 2 बाय 2 का बनना ही चाहिए, ठीक। बना के देखते हैं। AB पूरी रो का पूरे कॉलम में 1, बीच वाले के साथ 4 -3, 3 + 0 + 3, नीचे आ जाओ, 2 + 2 -0, 6 + 0 + 0। तो AB बराबर 5 में से 3 गए तो 2, 6 4 6, फिर 2 बाई 2 का बना, 2 बाई 2 का, ठीक है। ये थोड़ी सी हिंट लग जाती है कि हाँ 2 बाई 2 का अपना बन गया, तो बोला ठीक है। अब ये लास्ट और बता दूँ एक बार, ठीक है। ये सब पुराना ही है, बस थोड़ा सा हिंट देने के लिए बता रहा था। चलो जैसे अपने को AB निकालना है, तो कितने बाई कितने बनेगा, सॉरी ये नहीं लगेंगे। चलो 1 रो 2 रो 3 रो, 3 बाई 1 है ये, 3 रो 1 कॉलम, ये 1 बाई 3 है, इससे ख़त्म। मतलब कितने बाई कितने का बनेगा भैया, 3 बाई 3 का बनेगा, और अपने आप बनेगा। ये तो मैं हिंट दे रहा हूँ कि बनेगा, तो अब लगना चाहिए कि हाँ यार दोनों तरफ तो करके भी देखना, और फिर हाँ बोले बन गया। कैसे, पूरी रो का पूरे कॉलम में -1, पूरी रो का पूरे कॉलम में 2, पूरी रो का पूरे कॉलम में 1, पूरी रो का पूरे कॉलम में 4, पूरी रो का पूरे कॉलम में -8, एक एक रो एक एक कॉलम है, इसके लिए तो -8 -4 -3 6 और 3, देखो 3 बाई 3 का बन गया। तो ये थोड़ा सा अपने को आइडिया लगता है कि हाँ यार सही कर रहे हैं। और अब करना तो वही है, पूरी रो का पूरे कॉलम, पूरी रो का पूरे कॉलम में करना एक ही बात है। अच्छा इसी का अपन अगर BA निकालते तो, उल्टा निकालते तो -1 2 1 1 -4 3, तो ये 1 बाई 3 का है,
1/3 और ये 3/1 का आगे मतलब पास पास वाला कट गया तो 1/1 का बनना चाहिए भैया। चलो करते हैं, 1/1 का बनेगा भी सही। कैसे? पूरी रो का पूरे कॉलम में करते तो वही है, -1 -8 + 3 -1 -8 + 3 ए बी बराबर 9 में से 3 गए तो 6। देखो 1/1 का 1। ये उन बच्चों के लिए जो हमेशा के लिए कि यार कभी कन्फ्यूज़न होगा ही नहीं, तो ये एक हिंट बता दी, क्योंकि कभी कभी कन्फ्यूज़न ऐसे प्रकार के सवाल में कन्फ्यूज़न हो जाता है। 2/2 का 3/3 में दिक्कत नहीं आती, इनमें कन्फ्यूज़न हो जाता है कि यार कितने बाई कितने का बन रहा है। ठीक, तो ये एक हिंट दे दी है मैंने। अब एक सबसे बड़ी चीज़ कि क्या होता है कि जैसे ये 2/2 का है और ये 3/3 का है, ये 3/3 का है। अब आप इसका कभी भी गुणा कर ही नहीं सकते हो, नहीं कर सकते हो। ये 2/2 का है, ये 3/3 का है, ये आपस में कट ही नहीं रहे, मतलब सेम हो ही नहीं रहे, तो इनका गुणा आप कभी भी नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। इससे हो जाएगा, इससे हो जाएगा, इससे हो ही नहीं का, मतलब गुणा कुछ कुछ का आपस में हो ही नहीं सकता है। ठीक, चलो ये थोड़ा सा हिंट दे दी, काम का नहीं था लेकिन समझने के लिए जो समझे तो बेस्ट है। चलो, कुछ का आपस में गुणा नहीं होता है, और गुणा सीखने के लिए मैंने बता दिया आपको M7 जो वीडियो है वो हमेशा जब तक ये अध्याय चलेगा मैं आपको M7 रिपीट जरूर पहुँचाऊँगा। चलो, अब गुणा तो अपने को मालूम है, अगर आपको जोड़ना है अभी ज़रूरत पड़ेगी। b है 2 3 4 5, तो जोड़ कैसे लिखते हैं? a + b, 1 2 4 5, 2 3 4 5। कैसे? पहला वाला के साथ 3, 2 धन 3, 5 4 धन 4, 8 5 धन 5 10। ठीक, ये जोड़ने वाला। ठीक है, जोड़ने में भी कुछ है ऐसा कि आप इसको जोड़ ही नहीं सकते, ये इससे जुड़ गया, इसका जुड़ेगा ही नहीं। ठीक है, तो जोड़ने घटाने में तो दोनों की क्वालिटी समान होना ही चाहिए। ठीक, चलो अब अपन करते हैं अगली प्रश्न वाली। ये थोड़ा सा हिंट दे दी, किसी बच्चों को प्रॉब्लम थोड़ी सी ज़्यादा आ रही होगी। बहुत सरल, क्या बोला है? 4F निम्न का परिवर्त, नई चीज़ हो बेटा, नई चीज़। परिवर्त मतलब ट्रांसपोज ज्ञात कीजिए। 1 2 3 4, चारों सवाल है, बहुत सिंपल है। ट्रांसपोज क्या होता है? तो A 2 3 4 5 6 7, ये एक आव्यूह है। आव्यूह समझते ही, इस आव्यूह में 6 अवयव है। ये रो है, 1 रो 2 रो, कॉलम 1 2 3। ठीक, मतलब इसकी क्वालिटी हो गई 2/3। चलो, अगर इसका ट्रांसपोर्ट निकालना है, ट्रांसपोज मतलब परिवर्त निकालना है। परिवर्त A', क्या लिखते हैं परिवर्त को? A', या इसको कभी कभी लिखते हैं A⁻T, ट्रांसपोज। ठीक है, परिवर्त का मतलब केवल इतना सा है, जो आपकी रो है उसको कॉलम में लिख दो बस। रो को कॉलम में लिखना है, रो को कॉलम में लिखना है, रो के जितने भी अवयव उसको कॉलम में लिखना है। ये भी रो है 5 6 7। ठीक, रो को कॉलम में लिखना है, तो अपना आप कॉलम रो में लिखा गया। ठीक है, तो आपको केवल क्या ध्यान रखना है? रो को कॉलम में लिखना है, वो इसका परिवर्त हो जाएगा। ठीक, जैसे A बराबर 1 2 3, परिवर्त रो को कॉलम में लिख दो 1 2 3। ठीक, परिवर्त हो गया। कहने का मतलब अगर 2 × 3 है उसकी कोटि, तो अब हो जाएगी 3 × 2, उल्टी हो जाएगी। देखो 3 रो 2 कॉलम, ये 1/3 की थी तो उल्टी 3/1, तो है 3/1। परिवर्त क्लियर हुआ? परिवर्त सबसे सिंपल। ठीक, रो को कॉलम में बदलना, कॉलम को रो में बदलना, मतलब अपन तो रो को कॉलम में बदलो तो अपने आप सब बदला जाएगा। ठीक, चलो परिवर्त क्लियर हो गया अपने को। ये 4 सवाल करते हैं पहले, दो कैसे। का परिवर्त, तो परिवर्त A' या A⁻T क्या हो जाएगा इसका? रो को कॉलम में लिखना, तो पहली रो को कॉलम में लिखो 3 5, न्यू को न्यू लिखना है, √3 1, नू को नू, 0 -1/5, ख़त्म। इसको देख लो A', न्यू, अरे यूँ है ना, यूँ लिखना है 5, मतलब ऐसा मानो तो भी ठीक है। 5 1/2 -1, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। ठीक, न्यू कर दिया। चल इसको A', ये वाली चीज़ में लिख दो
कैसे, यूँ है तो यूँ, 1 - 1 2 3, ठीक। रो वाले अवयव को कॉलम में लिखना है, सिंपल है बेटा। ए डैश क्या आएगा इसका, -1 5 6, -1 5 6, √3 5 6 2 3 -1, रो को कॉलम में लिखना है, ठीक। हो जाएगा क्लियर, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक। चलो बेटा, ये आवी का परिवर्त, परिभाषा समझो। किसी आवी की पंक्ति और स्तंभ को आपस में बदलने पर प्राप्त जो आवी है वो परिवर्त आवी कहलाएगा उसका, ठीक है। जैसे आपको जो एग्जाम में पूछा है ऑब्जेक्टिव में, ए बराबर दे रखा है AIJ m × n, तो ऐसा लिखा तो परिवर्त क्या आएगा, ए डैश क्या आएगा, मतलब ये AIJ की जगह JI, अपने ना अवयव बदलते हैं तो IJ लिखा आएगा, तो यहाँ पर क्या लिखना है JI, और यहाँ पर MN की जगह NM, मतलब जो रो में था वो कॉलम में चले गया इसके अनुसार, और रो और कॉलम की संख्या बदल गई, ठीक है। 3 2 का है तो 2 3 हो जाएगा, और ये आपस में बदलते हैं तो ये बदल दिया, IJ की जगह JI। ये ऑब्जेक्टिव में आया था बेटा, ठीक है। परिवर्तन जैसे मैंने बताया था A 1 2 3, तो A डैश क्या हो जाएगा 1 2 3, इस प्रकार, ठीक है। तो ये हो गया था 1 रो 3 कॉलम, तो ये जाएगा 3 रो 1 कॉलम, और अवयव भी बदले हैं और स्थान भी बदला इसका, तो IJ की जगह JI, ठीक। चलो, ये परिभाषा मैं नोट्स में आज लिख के पहुँचा दूँगा आपको, ये परिभाषा भी आई हुई है, और ये परिभाषा है सब एक सूत्र कापी में लिखना, मैंने बता दिया सूत्र कापी अलग बनाना है, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन, A बराबर, ये आव्यूह दे रखा है, तो सिद्ध करो कि A परिवर्त का परिवर्त वापस A होता है, ये सिद्ध करना है, ठीक है। परिवर्त का परिवर्त A, देखो कैसे दिया है, A बराबर 2 4 5 5 6 7। चलो LHS लेंगे अपन, तो LHS के लिए अभी LHS पूरा नहीं ले रहे हो बेटा, LHS के लिए, क्योंकि मैं बता चुका हूँ, फिर से सुन लो। अगर कोई सा कोष्टक वाली चीज़ है तो पहले हमेशा कोष्टक को हल करते हैं, उसके बाद पूरा हल करते हैं। तो पहले आपको कोष्टक वाली चीज़ हल करना है, तो डायरेक्ट अपन इसको LHS पूरा नहीं ले रहे, केवल रख रहे हैं कि इसको लेना है, तो पहले कोष्टक ही हल करेंगे। तो A डैश पहले ये हल करेंगे, ठीक है, ध्यान हो, ये हल करेंगे। तो ये हल करना मतलब इसका परिवर्त ज्ञात करना, क्या आएगा परिवर्त 2 4 5, अरे ऐसा लिख दिया 5 6 7, ये केवल ये आया है, ठीक है। अब LHS लेंगे पूरा, LHS क्या मांगता है, A डैश का डैश। देखो जब भी किसी कुछ लाना हो और कोष्टक लगाओ तो पहले कोष्टक को हल करते हैं, उसके बाद पूरा हल करते हैं, ध्यान रखना पूरा एक साथ नहीं हल करेंगे कभी भी। तो ये के लिए लिखा था और फिर पहले इसको निकाला, ठीक है। अब डैश पे डैश, डैश का डैश मतलब क्या, कि जो डैश है, अरे ये डैश है, इस पर फिर डैश, मतलब उल्टा का उल्टा करना है। तो चलो अब इसको लेना हो, इसका डैश निकालना है, तो वही क्या आएगा 2 5 4 6 5 7, अरे ये लिख दिया। चलो ये किसके बराबर आ रहा है देखो, तो ये वापस देखो, अरे वापस सवाल बन गया। इसका मतलब क्या, RHS दोनों वापस समझो क्या करा है। A डैश का डैश निकालना है तो अपन ने पहले डैश निकाला, डैश निकाला मतलब रो को कॉलम में लिख दिया, ये फिर डैश का भी डैश निकालना, ध्यान रखो। तो इसको वापस से हो, इसको वापस से, जब वापस से करा तो वापस ये बन गया, ठीक है। तो परिवर्त का परिवर्त वापस वही आव्यूह बन जाता है। तो ये सिद्ध भी हुआ और एक ऑब्जेक्टिव अलग से पूछा था, वही मैंने नोट्स में पूछा है आपको सूत्र के रूप में। यदि A एक आव्यूह है तो A डैश का डैश बराबर क्या होगा, तो आपको सिद्ध हो गया क्या होगा A, ये ऑब्जेक्टिव में लिखा है मैंने, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो दोनों का। चलो बेटा तीसरा सवाल, एक आव्यूह दे रखा है, दूसरा भी आव्यूह दे रखा है, आपको A प्लस B का डैश मतलब परिवर्त बराबर A डैश प्लस B डैश सिद्ध करना है। और याद भी रखना है ऐसा होता है, A प्लस B का डैश बराबर A डैश प्लस B डैश, ये भी याद भी रखना है, ठीक है। A माइनस B का डैश तो बोले A डैश माइनस B डैश, ठीक है। चलो अब पहले ये वाला फिर ये वाला, ठीक है। तो पहले A वाला, A वाले के लिए LHS
LHS डायरेक्ट हल नहीं कर सकते, के लिए लिखेंगे। मैंने एक बात बोल दी बार बार कि आपको अगर कोष्टक बनाए तो पहले कोष्टक हल करना पड़ता है, उसके बाद पूरे को हल करना पड़ता है, ठीक है। तो पहले कोष्टक, पहले a + b निकालेंगे, उसका डेस निकालेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। चलो पहले a + b निकालेंगे, a + b कैसे निकालेंगे? a + b -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 प्लस b -4 1 1 1 2 3 -5 0 1 a + b जोड़ हो बेटा, जोड़ संगत अभी हो बेटा। -1 + 4 मतलब प्लस माइनस माइनस, -1 -4 माइनस का 5 2 + 1 3 3 धन, तो 3 - 5 हो धन ऋण हो जाएगा, माइनस का 2 5 धन 1 6 7 धन 2 9 9 धन 0 9 -2 और +1 मतलब -1 1 धन 3 4 1 धन 1 2। इसमें गलती मत करना बेटा, कि आपको ही करना है इसमें। तो चलो अब LHS हो बेटा, मैंने क्या बोला, a + b का होल डेस निकालना है तो पहले कोष्टक निकालना पड़ेगा। अब LHS निकालेंगे a + b का डेस। क्या मतलब a + b का डेस का मतलब क्या? तो a + b का डेस का मतलब ये होता है कि जो आपका a + b आया है, ये डेस नहीं निकाला हो बेटा, ये आया है, इसका परिवर्त कर दो। परिवर्त मतलब -5 3 -2 6 9 9 ऐसा लिख रहे हैं बेटा, -1 4 2, ठीक। ये LHS आया। अब RHS, चलो RHS क्या है? RHS a डेस + b डेस। देखो इसमें कोष्टक नहीं, आप डायरेक्ट लिख सकते हो। कैसे? देखो प्लस, चलो a डेस + b डेस। a डेस कहाँ है? a डेस ये a है, बताओ a डेस कैसे निकलेगा? अरे -1 2 3, अरे यूँ, अरे a डेस ये ना, ठीक 5 7 9 यूँ लिख दिया, -2 1 1 -2 1 1, अरे परिवर्त के लिए यूँ लिख दिया, ठीक। चलो ये वाला, अरे b डेस ये तो -4 1 -5 यूँ लिख दिया, 1 2 0 1 3 1, ठीक। आप चाहो तो पहले a डेस निकाल सकते हो, फिर b डेस अलग से निकाल सकते हो, फिर भी कर सकते हो, लेकिन काय को स्टेप बढ़ाओ, डायरेक्ट कर दो। चलो जोड़ो इसको, -1 प्लस माइनस, तो ये -1 -4 -5 5 धन 1 6 -2 + 1 प्लस माइनस का 1 2 1 3 7 2 9 3 और 1 और 3 4, चलो 3 -5 -2 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 1 धन 1 2। देखो आ रहा है क्या सेम, -5 6 -1 3 9 4 -2, बिल्कुल सही। तो अतः a + b का डेस बराबर a डेस + b डेस सिद्ध हुआ, ठीक। ये अपन ने a वाला करा है। अब ऐसा से b वाला भी देख लेते एक सवाल तो पूरा। चलो b वाला के अंदर LHS के लिए मतलब अभी डायरेक्ट नहीं निकालेंगे बेटा, पहले a - b निकालेंगे, फिर डेस निकालेंगे, ठीक। डेस अभी डायरेक्ट नहीं हो बेटा, ये गलती मत करना तो पूरा सवाल कट जाएगा। a - b -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 माइनस, चलो b -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, चलो a - b देखना इसको, -1 माइनस माइनस प्लस, -1 माइनस प्लस 4 में से 1 गया तो 3 बचेगा प्लस का, 2 - 1 बचेगा, 3 माइनस प्लस मतलब 5 3 8, बहुत सावधानी से,
5 माइनस 1 4, 7 माइनस 2 5, 9 माइनस 0 9, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 माइनस 2, बड़ी संख्या का चिन्ह, 1 माइनस 1 0। ठीक, ये a माइनस बी आया है। अब LHS, अब लेंगे LHS, a माइनस बी का डेस, डेस मतलब इस a माइनस बी का डेस करना है, डेस करना है मतलब 3 1 8, अरे ऐसे लिखेंगे यूँ 4 5 9 माइनस 3 माइनस 2 0। LHS आ गया। RHS, RHS क्या कहता है? a डेस माइनस बी डेस, a डेस माइनस बी डेस, चलो a डेस, a डेस मतलब इसका डेस, इसका यूँ करना है माइनस 1 2 3 5 7 9 माइनस 2 1 1। ठीक है, यूँ लिखा है बेटा, ध्यान रखना। बी का सीधे का हो बेटा, माइनस 4 1 माइनस 5 1 2 0 1 3 1, इनको यूँ लिख दिया। चलो घटा दो, माइनस 1 माइनस माइनस प्लस मतलब 3 आएगा, अरे माइनस 1 माइनस माइनस प्लस। ठीक, 5 माइनस 1 4, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3, 2 माइनस 1 1, 7 माइनस 2 5, 1 माइनस 3 माइनस का 2, 3 माइनस 5 तो माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा, 9 माइनस 0 9, 1 माइनस 1 0। देखते हैं 3 4 माइनस 3 1 5 माइनस 2 8 9 0। अतः क्या लाना था? a माइनस बी सिद्ध हुआ। चल मैं वापस नहीं बता रहा, एक अगला सवाल बता रहा हूँ, सेम टू सेम है तो प्रैक्टिस हो जाएगी उसकी, मतलब रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, चलो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बेटा 4F का चौथा क्वेश्चन, यदि a डेस बराबर ये दे रखा है, b बराबर ये दे रखा है, तो वही इस प्रकार ही सिद्ध करना जो अभी है, बस इसमें थोड़ा सा चेंज है, बिल्कुल पिछले जैसा सवाल नहीं है। देखो इसमें a डेस दे रखा है, डायरेक्ट a डेस दे रखा है, a डेस दे रखा है, पहले आपको a निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हल यहाँ से शुरुआत करते हैं अपन। हल a डेस लिख रहा हूँ अभी तो, और b, चलो पहले इसका a निकाल लो, अरे a की भी ज़रूरत पड़ेगी ना, तो बिल्कुल निकाल के रख लो। 3 4, अरे रोक, अरे परिवर्त का परिवर्त हो बेटा, 3 4, ठीक, माइनस 1 2 0 1, बोला था ना डेस का डेस वापस ये हो जाता है। ठीक है, ठीक, b बराबर है सही। चलो अब चाहो तो इसको छिपा देना, अब यहाँ से खेलेंगे। इसके पहले वाला सवाल हो गया बिल्कुल ऐसा का सही, इसकी ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट ऐसे ही कर लेंगे अपन। ठीक है बेटा, चलो LHS a वाले के लिए हो बेटा, a वाले के लिए a प्लस बी का डेस के लिए पहले बताया था मैंने, डेस डायरेक्ट नहीं निकालते, पहले अपन a प्लस बी निकालेंगे कोष्टक वाला, a ये वाला हो बेटा, 3 माइनस 1 0 4 2 1 प्लस माइनस 1 1 2 2 1 3, चलो a प्लस बी, 3 प्लस माइनस 1 मतलब 2, माइनस 1 प्लस 2 मतलब 1, 0 प्लस 1 मतलब 1, 4 प्लस 1 5, 2 प्लस 2 4, 1 प्लस 3 4, ये प्लस बी आया। ठीक है, अब LHS लेंगे, a प्लस बी का डेस मतलब 2 1 1 5 4 4। ठीक, RHS क्या है इसका? a प्लस बी, a डेस प्लस बी डेस। ठीक है, चलो या तो a डेस का डायरेक्ट मान रख दो, नहीं तो अगर अपन इसको मान चुके भूल ही गए हम, तो भैया इसका यूज़ करेंगे। तो वही पहले पिछले साल जैसा 3 माइनस 1 0, अरे यूँ 4 2 1 4 2 1। ठीक है, बी डेस के लिए माइनस 1 2 1 1 2 3। ठीक, चलो 3 प्लस माइनस 1 मतलब 2, 4 प्लस 1 मतलब 5, माइनस 1 प्लस 2 मतलब 1, 2 प्लस 2 मतलब 4,
0 + 1 मतलब 1, 1 + 3 मतलब 4। देख लो ये क्या, 2 4 1 4 2 5 1 4 1 4 2 5 1 4, बिल्कुल सही। तो लिखेंगे अपन a + b डैश a डैश + b डैश, ठीक। LHS बराबर HH सिद्ध हुआ। बी वाला सवाल, चलो बी वाला सवाल में क्या चाहिए इसको, पहले a - b डैश के लिए मैंने बताया था पहले क्या निकालना है आपको, a - b डैश बाद में हो बेटा। a ये वाला है बेटा, ये a डैश था, 3 - 1 0 4 2 1 माइनस b -1 2 1 1 2 3, चलो 3 माइनस माइनस प्लस 4, 3 माइनस माइनस प्लस -1 -2 माइनस का 3, 0 -1 मतलब -1, 4 - 1 3, 2 - 2 0, 1 - 3 -2, ठीक। चलो अब LHS अब निकलेगा, LHS a - b का डैश, डैश कैसे, 4 - 3 - 1 न्यू लिख दो, 3 0 -2। चलो RHS क्या है, RHS का a डैश - b डैश, चलो a डैश, चाहो तो डायरेक्ट ये इस्तेमाल करो, मेरे तो बोल रहे कि छोड़ो, अपन तो नया सवाल बना चुके ना सही। चलो 3 - 1 0 4 2 1, अरे बदल के लिख दिया है वही चीज़, ठीक है। चलो कन्फ्यूज़न नहीं होगा इसलिए मैंने पुराना सवाल जैसा बना लिया। -1 2 1 1 2 3, अरे नू, ठीक। चलो घटाओ, 3 - 1 मतलब माइनस माइनस प्लस 4, 4 - 1 मतलब 3, -1 - 2 मतलब -3, 2 - 2 0, 0 - 1 -1, 1 - 3 मतलब -2। देखते 4 3 सही है, -3 0 सही है, -1 बहुत बढ़िया। तो a - b का डैश बराबर a डैश - b डैश सिद्ध हुआ, बढ़िया। स्क्रीनशॉट ले लो, हालांकि आप सेल्फ कर लोगे लेकिन स्क्रीनशॉट ले लो। चलो 5वां सवाल IMP 2019 में आया मेन एग्जाम में, a दे रखा है, b दे रखा है, a डैश का डैश मतलब परिवर्त का परिवर्त निकालना है b, ये इस प्रकार निकाल चुके हैं अपन, और KB डैश KB, के यहाँ अचर राशि है मतलब कोई संख्या टाइप इमेज करते हैं, बाकी लिखेंगे के ही। अब देखो कैसे, सबसे पहले a वाला, ठीक, इसके लिए a निकालने के लिए, ये निकालने के लिए पहले LHS, ठीक, LHS a डैश का डैश के लिए मैंने बता था कि अब यार कोष्ठक लगे तो पहले कोष्ठक को ये करना है, ठीक है। चलो कैसे, पहले के लिए लिखा ना, तो पहले अपन क्या लिखेंगे, a डैश, पहले इसको हल करेंगे, उल्टा याद से गलत हो जाएगा तो पहले a डैश कोष्ठक हटाएंगे, ठीक है। a डैश मतलब क्या, ये a है, डैश क्या, अरे रो को कॉलम में, ठीक। अब LHS लेंगे, a डैश का डैश, बताओ क्या आएगा, ये डैश है, इसका डैश करोगे मतलब 3 4, √3 2, रो को कॉलम में बदलना है, 2 0, देखो वापस आ गया क्या, ये पूरा वापस क्या आ गया, a। इस प्रकार सॉल्व कर चुके अपन बेटा, ठीक है। एक सिद्ध हो गया ये तो। चलो इस प्रकार अपन कर चुके हैं, फिर से देखते हैं इसको b वाले के लिए। b इन सवालों को एक एक बारी करके करना पड़ेगा, थोड़ा प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी इनको। चलो सबसे पहले LHS के लिए हो बेटा, के लिए मतलब अभी ये निकाल नहीं रहे बेटा, a + b डैश बाद में हो बेटा, a + b, a 3 √3 2 4 2 0 प्लस b 2 - 1 2 1 2 4, जोड़ो 3 धन 2, डायरेक्ट लिख दो, 3 धन 2 5,
√3 - 1, ये ऐसे ही लिखाएगा बेटा, ये ऐसे ही लिखाएगा, उसको कुछ कर नहीं सकते, वो ऐसे ही लिखाएगा बेटा। √3 धन ऋण ऋण 1, 2 धन 2 4, 4 धन 1 5, 2 धन 4, 2 धन 2 4, 0 धन 4 4। अब LHS बेटा, अपन ने कोष्टक निकाल लिया, अब डेस निकालेंगे। तो डेस के साथ रो को कॉलम में 5 4 4। RHS क्या है इसकी? A डेस B डेस। चलो A डेस प्लस B डेस, A है ये, A डेस कैसे निकलाएगा? 3 √3 2, 4 2 0, ऐसे 2 - 1 2, 1 2 4। क्या होगा? 3 धन 2 5, 4 धन 1 5, 3 धन 2 5 4 2 ठीक। √3 - 1, 2 + 2 4, 2 धन 2 4, 0 + 4 4। देखते ही है क्या? 5 5 √3 - 1 4 4 4। बहुत बढ़िया। डायरेक्ट लिख रहा हूँ LHS बराबर RHS। तीसरा C वाला, C वाला थोड़ा सा अलग है, देख लेना। KB डेस बराबर KB डेस, ठीक। मतलब KB का होल डेस परिवर्त बराबर K पर डेस नहीं है, केवल B पर डेस है। चलो LHS KB डेस के लिए डायरेक्ट ये नहीं निकालेंगे बेटा, पहले बोला कोष्टक है तो आपको पहले कोष्टक निकालना ही पड़ेगा। चलो सॉरी, गलत लगाया ना बेटा, ठीक। चलो पहले KB निकालोगे, उसके बाद डेस निकालेंगे बेटा। पहले KB कोष्टक और डेस नहीं निकाल रहे। K अपनी जगह पर, B की जगह मान, K अपनी जगह और B की जगह मान। B क्या है? 2 - 1 2, 1 2 4। क्लियर हुआ है क्या करा मैंने? KB डेस डायरेक्ट नहीं निकाला, पहले KB कोष्टक वाला निकालेंगे। K बाहर, B की जगह मान रखा, इसका गुणा कर दो, पूरे में गुणा। तो बाहर अचर राशि का गुणा करते तो सब में होता है। 2K - K 2K K 2K 4K। पहले कभी करा होगा ना, जैसे 5 का करते तो सब में करते, 4 का करते तो सब में करते, ऐसा ही, ठीक है। ये KB आया। अब LHS लेंगे। LHS है KB का डेस, और ये तो LHS है KB का डेस। डेस कैसे? 2K - K 2K, अरे इनू लिखना है, K 2K 4K। चलो RHS क्या है? KB डेस। चलो इसमें एक चीज़ अच्छी है कि भैया इसमें कोष्टक नहीं है, मतलब डायरेक्ट लिखना है। K B डेस की जगह मान, K अपनी जगह और B डेस क्या आएगा? तो देखो 2 - 1 2, यूँ आएगा ना B डेस, 1 2 4। देखो B डेस अपन यहाँ से डायरेक्ट निकालते हैं, B अलग से डेस निकाल के रखते नहीं है। B डेस के लिए बस देखना हो, B डेस का गुणा कर दो। 2K K - K 2K 2K 4K। चलो आ रहा है क्या? 2K K - K 2K 2K 4K। अतः KB डेस बराबर KB डेस, होल डेस और ये B डेस, ठीक। चलो ध्यान रखना, थोड़ा सा कंफ्यूज करता है। KB डेस का होल डेस निकालने के पहले KB निकालेंगे, K बाहर B का मान रखेंगे, K का सब में गुणा करेंगे, डेस निकालना हो बाद में तो उसको परियोग। डायरेक्ट ये नहीं निकाल सकते, डायरेक्ट बेटा स्टेप बाय स्टेप करते। KB डेस, K अपनी जगह पर, B डेस की जगह मान लीजिए, B डेस का ध्यान रखना, ये B है, B डेस निकालने के लिए, ठीक। गुणा कर दिया, सब में गुणा कर दिया 6 में, ये और ये चीज़ बिल्कुल बराबर है। इसका स्क्रीनशॉट तो ले लो, ठीक। छठा क्वेश्चन, A डेस दे रखा है, B दे रखा है, A प्लस 2B का होल डेस का मान ज्ञात करना है, ठीक। IMP क्वेश्चन देखो आया हुआ है। चलो बेटा हल।
क्या दिया है हल में, ए डैश दे रखा है -2 3 1 2, बी दे रखा है। चलो पहले आप ए निकाल लो, मैंने बताया था डैश निकले तो पहले ए निकाल लो, ज़रूरत पड़ती है। तो ए डैश का डैश ए हो जाता है, मतलब इसका -2 3 1 2, -2 3 1 2, बी तो है ही अपने पास। चलो क्या याद करना है अपने को, a + 2b का होल डैश निकालना है। तो मैंने बताया पहले कोष्टक निकालना पड़ता है, होल डैश अभी नहीं निकलेगा। तो पहले क्या निकालना पड़ेगा आपको, a + 2b। अरे पहले a + 2b निकालना पड़ेगा, फिर डैश निकालना पड़ेगा, डायरेक्ट डैश नहीं निकाल सकते। तो पहले a + 2b, a क्या है -2 1 3 2, प्लस हो गया 2b -1 0 1 2। चलो -2 1 3 2, जिसको आइडिया नहीं बता दूँ, प्लस अपनी जगह पर 2 का सब में गुणा होगा, 2 का -2 2 0 2 दूनी 4, -2 0 2 4। अब जोड़ो, -2 + -2 -2 -2 माइनस का 4, 1 + 0 मतलब 1, 3 + 2 मतलब 5, 2 + 4 मतलब 6। अभी उत्तर नहीं आया है क्योंकि ये + 2b ही आया है। आपको निकालना a + 2b, यहाँ निकाल रहा हूँ, ये देख लो, a + 2b का डैश निकालना है, ये नहीं निकालना बट अपने को a + 2b का डैश निकालना है। तो कैसे निकालोगे, -4 1, रो को कॉलम में 5, ठीक, रो को कॉलम में बदल दिया यहाँ पर, ये उत्तर, ठीक। लो एक को ऐसा सवाल करते हैं, टी मतलब वही डैश है, बी दे रखा है, तब a + 2b का होल टी निकालना है। चलो देखते हैं, कुछ हद तक ऐसे ही सवाल है ये, ठीक, देखते हैं ऐसे ही सवाल है क्या ये कि कुछ अलग है। ऐसे ही सवाल है। तो देखो पहले क्या करेंगे अपन, इसमें हल, 80 दे रखा है आपको 2 4 1 2, बी दे रखा है 2 1 1 4। पहले ए निकाल लो, बोला था ए निकालना जरूरी है इसका, तो 2 4 1 2, ये तो ऐसे ही बेचारा। चलो क्या निकालना आपको, a + 2b की पावर t है, मतलब परिवर्त है। तो पहले a + 2b निकालना है, a ये रहा 2 1 4 2, ये a है बेटा, हो a + 2, ये वाला 2, b 2 1 1 4, देखो क्या लिखा, a + 2b 2b हो रहा है। पहले गुना करना पड़ेगा, किसका, इसका नहीं, यहाँ 2 का सब में, 4 2 2 8, जोड़ दो 6 3 6 10, ये केवल a + 2b आया है, ठीक। आपने को ये नहीं निकालना, आपने निकालना a + 2b डैश, डैश मतलब t, कैसे, 6 3 6 10, अरे यूँ का यूँ और यूँ का यूँ, ठीक। चलो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। छोटा पहले टारगेट बता दूँ, 4F का पहले का ABCD जरा सवाल है, दूसरा तीसरे का AB, चौथे का AB, पाँचवें का ABC, छठा सातवां 14 15, अभी 14 15 बता रहा हूँ मैं। चलो इसका एक बार अगर पूरा मतलब पूरा एक बार फेर में कर लिया तो इसमें से एक आधी सवाल ऐसा रहेगा जिसको आपको रिवीजन में करना पड़ेगा, ठीक है। 14 वाला सवाल, मैट्रिक्स A डैश का डैश बराबर क्या आएगा, या ऑब्जेक्टिव में आया था, अभी मैं समझा चुका हूँ। A डैश का डैश क्या आएगा, A, परिवर्त का परिवर्त A। ये 15वां सवाल एक बार मैंने एक्स्ट्रा करके लिखवाया था, ये वहाँ से करना है। यदि A एक वर्ग आव्यूह है इस प्रकार है कि A² बराबर है तो I + A की घात 3 - 7 है बराबर होगा। इसका ये उत्तर आया था, मैंने करवा दिया है, ठीक है। एक वीडियो देख लेना, पुराना है, 2 बार समझाया था मैंने।